मुसलमानों सुकून से रहने की ज़रूरत है। वक्फ बिल को लेकर के जो आज हमारे कुछ मुसलमान भाई बहन परेशान हाल हैं, आपकी परेशानी जायज़ है मेरे अजीज़, लेकिन एक ऐसी शख्सियत का ऐसा बयान आपके सामने रखने वाले हैं जिसको सुनने के बाद में वक्फ बिल को लेकर के आपकी टेंशन दूर हो जाएगी मेरे अजीज़, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाँ, अगर आपने वीडियो को प्ले किया ही है, आ ही गए हैं, तो जानकारी पूरी लेकर के जाएँ। इसलिए कहता हूँ कि कुछ अधूरी जानकारी लेके जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता भाई, उल्टी सीधी कमेंट कुछ लोग करते हैं। चलिए मैं आपके सामने वो बयान रखने वाला हूं, और इस बयान के फौरन बाद असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक भाई ने जो बात कही है वो भी आपको सुनवाने वाला हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी से जितने लोग मोहब्बत रखते हैं, देखिए वीडियो बेशक लंबा हो सकता है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी हमने आपको बताया है और कलाम पढ़ा है इसमें, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन शुरू के 5 से 7 मिनट बस आप हमारे साथ बने रहें। उसमें क्या होगा, आपको मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी मेरे अजीज़, फिर आप कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला तो सवाब भी मिलेगा। चलिए बहरहाल, पहला सैयद हाशमी मियाँ का ये वीडियो कई दिनों से बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा, और बात जो इन्होंने कही है ना बिल्कुल हक है मेरे अजीज, सच है। आप देखते ही समझ जाएंगे, सुनते ही समझ जाएंगे। जो मेरे मोमिन भाई हैं रुके हुए इस टाइम, तो वो जरूर मुकम्मल सुन के जाएं, ताकि तभी तो पूरा मामला समझ में आएगा। आज 23 अप्रैल और चांद की 24 तारीख हो गई है। चलिए पहले देखिए सैयद हाशमी मियाँ ने क्या कुछ कहा है वक्फ की प्रॉपर्टी और तमाम ये हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी का असली मालिकाना हक किसका है, जरा देखिए। कह दो हम आदम की औलाद हैं, बेशक, और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना मालिकाना हक दिखा दिया। पॉइंट की तो ये भारत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है, बेशक, और हम उनकी औलाद हैं। हमें किराएदार मत समझो, हम अपने बाप की जमीन पर हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम को बचाने के लिए मुस्लिम मुल्क मैदान में आए। दुनिया भर की तागूती कुव्वतों, सहूनियत ज़दा लोगों, इस्लाम के गद्दारों, मुसलमानों के दुश्मनों, इकट्ठा होकर देख लो। तुम हमें काट तो सकते हो, मिटा नहीं सकते। हम हुसैनी हैं, कट सकते हैं, मिट नहीं सकते। बेशक में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बहस बहुत गर्म है। पुराना कौन है बताइए? नए जमाने में पुराने पे घमंड। पुराना कौन है? कौन सा झाड़ पुराना है? कौन सी नदी पुरानी है? मतलब कौन पहला है? दो मत आए। किसी ने कहा इस्लाम पुराना है, किसी ने कहा सनातन पुराना है। मैं डरता नहीं बोलने में, एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। जब दिल के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डर हुआ? दोनों आधा आधा सच बोल रहे हैं। भारत में सबसे पहले इस्लाम, ये आधा सच है। कोई दीन नहीं था, हम थे, ये तो बिल्कुल झूठ है। सच बस इतना है जी, सबसे पहले इस्लाम भारत में उतरा, रहा नहीं, और उतरा। उस इस्लाम का नाम आदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए, अकेले हैं, किसको कलमा पढ़ाएंगे? औलाद ही नहीं है, किसको मुसलमान बनाएंगे? एक बच्चा नहीं है तो किसको इस्लाम सिखाएंगे? तो इस्लाम तो था ही नहीं, सिर्फ आदम थे। आदम का कदम भारत में आया, बस उनके चरणों के प्रताप से भारत महान बना। बस आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ, बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद वो बस सैकड़ों बरस ढूंढते रहे, हुआ कहाँ है? वो इंतजार करती नहीं, आदम कहाँ है? जन्नत में साथ साथ थे, धरती पर अलग अलग। न वहां कोई बच्चा हो रहा है, न वो माँ बन रही है, न ये बाप बन रहे हैं। तो तुम कैसे पैदा हुए? हम पुराने हैं। सबसे पहले औलाद तो अरब में हुई, जब आदम हव्वा अरफात में मिले तब बच्चे पैदा हुए। दो बातें सैयद हाशमी मियाँ ने इसमें आपको बता दी हैं। सबसे पहली कि मालिकाना हक हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी पर किसका है? सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भारत की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, उतरे, माशाअल्लाह। तो आप समझ जाइए अभी वक्फ को लेकर के मेरे अजीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ है। हमें अगर ज़रूरत है तो हमें अपनी जो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं उनको आबाद करने की ज़रूरत है। पहले जैसे मुसलमानों की तरह जो मुसलमानों का असली वक़ार है, उस खोए हुए वक़ार को वापस लाने की ज़रूरत है मेरे अजीज़। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अच्छे बन जाइए, सच्चे बन जाइए। हर ताकत आपके सामने ज़ेर होती हुई नज़र आएगी मेरे अजीज़, लेकिन अच्छे बन जाइए, सच्चे बन जाइए। हाँ, शर्त ये। दूसरी बात ये, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो सैयद हाशमी मियाँ ने बताया, अभी आखिर में क्या बताया कि भाई कुछ कहते हैं कि पुराने हम हैं, पुराने हम हैं, हम सनातनी, सनातन सबसे पुराना धर्म है, इस्लाम
इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, तो सबका निचोड़ करते हुए हज़रत सैयद हाशमी मियाँ साहब ने सब क्लियर कर दिया और आपकी समझ में भी आ गया होगा। मेरे अजीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें, उसके बाद में एक वीडियो हम आपको अभी और दिखाएंगे जिसमें एक भाई ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के कितनी बड़ी बात कही है, वो सुनने लायक है। वाकई हिंदुस्तान के हर मुसलमान को तो ज़रूर सुनना चाहिए मेरे अजीज़। पहले आप सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोगों में से वो खुशनसीब मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ होगा। ध्यान से सुनना, क़यामत के दिन लोगों में से वो खुशनसीब, यानी वो खुशनसीब मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ होगा जिसने सच्चे दिल से कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह, सच्चे दिल से, माशाअल्लाह। समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की छोटी सी वीडियो देखें, उसके बाद में मैं आपको कलाम सुनाऊंगा मेरे अजीज़। आज का कलाम बहुत ही प्यारा है। यहाँ मालो दौलत की कुछ नहीं है हकीकत, वहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। पहली बार शायद मैं अपने चैनल पे इस कलाम को पढ़ूंगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस भाई ने क्या कहा। 3 बैरिस्टर इस देश में हुए हैं। महात्मा गांधी जो हिंदुओं के बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के बैरिस्टर थे, अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुस्लिमों के बैरिस्टर हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गांधी जी को पूरे देश ने बैरिस्टर माना और उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि दे दी। बैरिस्टर साहब पर लोग शक करते हैं। मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम कहकर उनका अपमान करती है, और जो अपोजिशन है, जिन्हें हम कॉल सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो इतनी तेजी से काम करते हैं बैरिस्टर साहब के खिलाफ हो जाके कि पूरी मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम बनाने की घोषणा कर देती है और तय कर लेती है। जबकि हम मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भूल जाते हैं, जब संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर भगवान संसद में भेजने का काम। अच्छा, मैं मुस्लिमों का एक मसीहा आज उनको मानता हूँ, बेशक बैरिस्टर ओवैसी साहब को। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का, कितनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत को ध्यान में रखकर उनके साथ जुड़ा हूं, उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूं। कैसे इस तरह से मुस्लिम आबादी ने, मुस्लिम कौम ने आजादी में और आजादी के बाद से सारी पार्टियों को वोट और नोट देने का काम किया। दलित सरकारों को 4 बार बनाने का काम प्रदेश में मुस्लिम लोगों ने किया। ऐसे में क्या दलितों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम सियासत को एक पावर देकर सत्ता तक ले? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हक बनता है, दलितों का हक बनता है कि वो मुस्लिमों के साथ होकर के और ओवैसी साहब को एक बार बढ़िया वाला मौका दे दें, ताकि सब जानते हैं कि उस बंदे के दिल में कौम के लिए, इंसानियत के लिए कितना दर्द है। बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग जानते हैं इस बात को मेरे अजीज़। चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सुना था, आप कलाम सुन लीजिए मेरे अजीज़, बहुत प्यारा कलाम है। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बने रहना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप तमाम की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। या अल्लाह मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अहले बैत के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला बाइज़्ज़त भरी कर दे मौला। या अल्लाह तमाम मोमिनीन के दिल की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे मौला। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता कर दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठे, वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठे, नजर में बसाने को दिल चाहता है। नजर में
بسانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، کیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشاروں میں اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ آخر کیا لکھتے ہیں شاعر، سنیے کہیں مچل کے یا حسین، ایک بار جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ، ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت،
جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں دعا کریں اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے پڑھنے کو قبول کر لے اور آپ کے سننے کو قبول کر لے۔ آواز صحیح ہے الحمدللہ، لیکن بس جب زور سے پڑھتا ہوں تو خراسہ سی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا بالکل آواز خراسہ بھی نہیں، پھٹ رہی ہے، بالکل الگ ہی معاملہ چل رہا ہے۔ اور گلارہ کر رہا ہوں میں گرم پانی سے نمک ڈال کے، لیکن کچھ اور کسی کو معلوم ہو تو بتائیں، تاکہ یہ جو اندر سے ہلکی سی پھٹی پھٹی آواز نکل کے آ رہی ہے، شاید ابھی کوئی سی نس پہ سوزن ہے، شاید دوائی بھی کھا رہا ہوں، بس اللہ شفا دے دے۔ آپ دعا کریں اللہ تمام کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنا میرے عزیز، کبھی ان کا دل مت دکھانا۔ ماں باپ راضی ہے تو اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی۔ اور نماز ٹائم پر ادا کرتے رہیں میرے عزیز۔ نماز میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہت بے شمار برکت ہے نماز کی میرے عزیز۔ نماز ادا کرتے رہیں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔